सभी साथियों को जय हिंद। दोस्तों, आप सब लोगों का द हिंदू न्यूज़पेपर सेशन में मैं डॉक्टर अशोक शर्मा स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम रोजाना कुछ न कुछ नया, कुछ न कुछ बेहतर करने का प्रयास करते हैं ताकि आप सब लोगों को बहुत अच्छा मैटर मिल सके, आप सब लोगों को बहुत हेल्प हो सके अपनी एग्ज़ाम की तैयारी में। तो आज हमने शुरू किया है कि मैं जो न्यूज़ आपको पढ़ाऊंगा उसके जो भी कीवर्ड्स होंगे, उसमें जो भी कॉमन एरर के क्वेश्चन बन सकते हैं, उन सब की पीडीएफ मैं आप लोगों को उपलब्ध करवाऊं और वो पीडीएफ आप लोगों को हमारे टेलीग्राम चैनल डॉक्टर अशोक शर्मा इंग्लिश में आपको वो पीडीएफ मिल जाएगी। आप वहां जाइएगा, पीडीएफ को प्राप्त कीजिएगा और उसको सोल्व करने की कोशिश कीजिएगा। अपने पास उसको सुरक्षित भी रखिएगा ताकि आप उसका बार बार रिवीजन कर सकें। अब हम आज का सेशन शुरू करते हैं। आज मई 22 का द हिंदू है। इसकी शुरुआत हम ऐसे करते हैं कि कल जो मैंने आप लोगों को सेशन करवाया था, कल जो आर्टिकल मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, सबसे पहले हम उसका रिवीजन करेंगे। तो पहला बिंदु इसमें जो है वो रिवीजन का बिंदु है। कल हमने दो वर्ड आपको पढ़ाए थे, बेटर, BATTER और BETTER, बेटर। बेटर जो वर्ड है BATTER, ये वर्ब है, क्रिया है। इसका मतलब होता है हिट, किसी को मारना, टकराना, बीट, स्ट्राइक, ये बेटर BATTER है। और दूसरा जो वर्ड हमारा है वो है BETTER, बेटर। ये बेटर है, ये एडजेक्टिव है। मैंने कल भी आपको समझाया था कि 3S का फॉर्मूला लेके चलेंगे सभी बच्चे। 3S का मतलब होता है वर्ड की स्पेलिंग देखेंगे अच्छे से, उसके बाद में उसका सेंस देखेंगे, क्या मतलब होता है उसका, ये देखेंगे सेंस यानी मीनिंग। और तीसरा उसका देखेंगे साउंड, SOUND, साउंड यानी उसका प्रोनाउंसिएशन देखेंगे, उसको कैसे बोला जाता है। और चौथी जो चीज आपको देखनी है वो देखना है उसका पार्ट्स ऑफ स्पीच। कोई भी बच्चा यदि इंग्लिश सीखना चाह रहा है तो उसको ये तरीका अपनाना पड़ेगा, 3S+P। तो आपको ये तरीका अपनाना पड़ेगा। आप उसकी स्पेलिंग देखेंगे, सेंस देखेंगे, साउंड देखेंगे और उसका पार्ट ऑफ स्पीच देखेंगे। मैं ये सब चीजें आप लोगों को बताने का प्रयास कर रहा हूं। पहला वर्ड बेटर था, दूसरा वर्ड बेटर है और इसका मतलब होता है अच्छा और अच्छा, कंपैरेटिव डिग्री ऑफ गुड। तो ये हमने कल आपको बताया था। और बताया था दो वर्ड, ड्राउन, DROWN, ड्राउन, और सिंक। ड्राउन का मतलब होता है टू डाई इन वाटर, पानी में डूबकर मर जाना। क्या होता है? ड्राउन होता है जब कोई सजीव, जब कोई ह्यूमन बीइंग पानी में डूब जाता है तो उसको क्या कहते हैं? ड्राउन कहते हैं। डूब जाना को क्या कहते हैं? ड्राउन। एक वर्ड और है सिंक, SINK, सिंक। सिंक का मतलब भी क्या होता है? डूबना होता है, टू गो डाउन अंडर द सरफेस ऑफ लिक्विड। लेकिन ये निर्जीव होता है। निर्जीव का डूबना सिंक होता है, सजीव का डूबना ड्राउन होता है। अब इसके लिए हमने आप लोगों को एक थोड़ा प्रैक्टिस के तौर पे दो सेंटेंस लिए हैं कि आपके समझ आया या नहीं आया। देखो, पहला सेंटेंस है इफ यू, ये सेंटेंस आपका है, आपको बताना है ड्राउन आएगा या सिंक आएगा। इफ यू थ्रो ए स्टोन इनटू वाटर, यदि आप एक पत्थर फेंकते हैं पानी में, इट, आपके ऑप्शंस हैं सिंक्स और ड्राउन्स। तो बताइए क्या आना चाहिए इसमें? स्टोन है, इसका मतलब क्या आना चाहिए? सिंक्स आना चाहिए, SINKS, सिंक्स आना चाहिए। दूसरा और देखिएगा, द गर्ल फेल इनटू द रिवर, लड़की गिर गई किसमें? नदी में। एंड सैंक, सिंक की सेकेंड फॉर्म है ड्राउन्ड। इन दोनों में से कौन सा आएगा? लड़की है, सजीव है, इसलिए क्या आना चाहिए? ड्राउन्ड आना चाहिए। तो इसका हो जाएगा ड्राउन्ड, DROWNED। दोस्तों, ये हमारा कल का रिवीजन था, जो हमने कल पढ़ा था, ये उसका रिवीजन है। यदि आप चैनल पे पहली बार हैं आज, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और टेलीग्राम चैनल से आप इसकी पीडीएफ प्राप्त कर लीजिएगा। मैंने टेलीग्राम चैनल पे डाल दी है, टेलीग्राम चैनल मैंने आपको बता दिया है, तो वहां से आप इसकी पीडीएफ प्राप्त कीजिएगा, खुद सोल्व कीजिएगा। अब आते हैं हम आज के बिंदु से। इसमें हम पढ़ेंगे सेकंड जो पॉइंट हमारा है वो है ग्रामर एंड वोकैबुलरी। आज के सेशन में आप क्या क्या वोकैबुलरी देखेंगे, कौन से कीवर्ड देखेंगे,
ग्रामर के कौन से बिंदु देखोगे? हालांकि ग्रामर तो जब हम आर्टिकल करवाएंगे उसके साथ करते रहेंगे। पहला वर्ड आज जो हम देखने वाले हैं आज के सेशन में, आज जो मैं आपको पढ़ाऊंगा अभी, उसमें वो वर्ड है हॉल्ट, HALT, हॉल्ट। स्पेलिंग देखिएगा, उसके बाद में इसकी साउंड देखिएगा और उसके बाद में इसका सेंस मीनिंग देखिएगा। इसका मीनिंग होता है स्टॉप, रोकना, स्टैंड स्टिल, स्टॉप रुके, मतलब नाउन है ये, स्टैंड स्टिल। और तीसरा वर्ड होता है सेसेशन, CESSATION, हॉल्ट। क्या है ये? नाउन है। इसके सिमिलर वर्ड स्टॉप, स्टैंड स्टिल एंड सेसेशन, ये इसके सिमिलर वर्ड हैं। उसके बाद दूसरा वर्ड देखिए अकर, OCCUR, अकर वर्ड है। और अकर का मतलब ये वर्ब है, क्रिया है। अकर का मतलब होता है होना, किसी चीज का होना, घटित होना, ये क्या होता है? अकर होता है। और अकर का सिमिलर जो वर्ड है हैपन, HAPPEN, हैपन। दूसरा टेक प्लेस। तीसरा, ये कई बार पूछते हैं भी, कम अबाउट, फ्रेजल वर्ब है कम अबाउट, इसका मतलब भी होता है होना। और जो नेक्स्ट इसका सिमिलर वर्ड है वह ट्रांसपायर, TRANSPIRE, ट्रांसपायर। देखो बेटा, आपने कितने देख लिए? अकर के कितने सिमिलर वर्ड देख लिए? आपने 4-5 सिमिलर वर्ड देख लिए। अब इनमें से जो आपको आता है उसको तो ज़्यादा याद करने की आवश्यकता नहीं है। मानो आपको हैपन आता है इसमें, तो हैपन को ज़्यादा समझने की जरूरत नहीं है। आप अकर वर्ड के साथ कम अबाउट को याद कर लें ताकि आपका और ठीक से चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। उसके बाद में आज के सेशन में हम क्या पढ़ेंगे? डिजास्टर, DISASTER, क्या पढ़ेंगे? डिजास्टर वर्ड पढ़ेंगे, जो कि नाउन है। कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है? नाउन है। इसके सिमिलर वर्ड देखेंगे कैटास्ट्रॉफी, CATASTROPHE, कैटास्ट्रॉफी। अगर आपके लिए नया वर्ड है तो आप 2-4 बार बोल के देखेंगे, हो जाएगा। क्लेमिटी, क्लेमिटी भी किसका है? डिजास्टर, इसका मतलब होता है आपदा, इसका वर्ड होता है आपदा। त्रासदी, महाविनाश, महाविनाश, ये सब के सब इसके सिमिलर वर्ड हैं, तो आप ये देखेंगे आज में। उसके बाद में हम नेक्स्ट वर्ड देखेंगे आज का इनर्मिटी, इनर्मिटी नाउन है ये भी, ENORMITY, इनर्मिटी। इसका मतलब होता है विशालता, बहुत व्यापकता, इसका हिंदी में होता है विशालता या फिर व्यापकता शब्द इसका काम में लिया जाता है। इसके हम सिमिलर वर्ड देखेंगे इमेंसिटी, ये भी नाउन है, इमेंसिटी। उसके बाद में वास्टनेस, WASTNESS, वास्टनेस देखेंगे। मैसिवनेस, वास्ट, VAST, वास्ट, ये एडजेक्टिव होता है। मैसिव, ये भी एडजेक्टिव होता है। हमें इनका नाउन बनाना था तो क्या लगा दिया? नेस लगा दिया, ये नाउन हो गए। ये आज का हमारा जो सेशन होगा, ये वर्ड्स उसमें आएंगे ताकि आपको सेशन ठीक से समझ आ जाए। उसके बाद हम वर्ड देखेंगे सीवियर। कौन सा वर्ड देखेंगे? सीवियर, जो क्या है? एडजेक्टिव है। सीवियर का मतलब होता है बहुत गंभीर होना। सीरियस, SERIOUS, सीरियस। ग्रेव, GRAV, ग्रेव। डायर, DIRE, डायर, किसके सिमिलर वर्ड है? सीवियर के सिमिलर वर्ड हैं। और उसके बाद में ड्रास्टिक, DRASTIC, ड्रास्टिक। देखो, इससे पहले हम आप लोगों को ये अलग से PDF उपलब्ध नहीं करवाते थे, तो कुछ बच्चों ने कहा कि सर जिस तरह से आप चीज़ें याद करवाते हो हमें कम याद होती हैं, अगर हमें PDF मिल जाए तो हमें बहुत अच्छा याद रहेगा। तो मैंने सोचा कि चलो बच्चों के साथ ये भी एक प्रयास करके देखते हैं। उसके बाद एक मुहावरा भी पढ़ेंगे आज हम, एक इडियम पढ़ेंगे और उसका मतलब होता है टेक स्टॉक ऑफ। ये मुहावरा पढ़ेंगे आज हम, टेक स्टॉक ऑफ। और टेक स्टॉक ऑफ का मतलब क्या होता है देखेंगे, रिव्यू। रिव्यू का मतलब होता है समीक्षा करना, किसी चीज़ की जांच करना, किसी चीज़ का जायजा लेना, जायजा लेना, उसको कहते हैं टेक स्टॉक ऑफ। उसके बाद में असेस, असेसमेंट होता है ना, जांच करना। इवेलुएट, ये सारे इसके सिमिलर वर्ड हैं। चीज़ें आपको ठीक से समझ आ रही होंगी, यदि ठीक लगें तो आप पे जरूर इसको लाइक कीजिएगा। अब आज का नेक्स्ट जो हमारा है वो है वोकैबुलरी ड्रिल। ये बहुत ही शानदार तरीका है
आप इस तरीके से चीज़ों को समझ सकते हैं, किस प्रकार से अपनी इंग्लिश इंप्रूव कर सकते हैं। इसमें हम आपको 3 वर्ड देंगे और नीचे 3 सेंटेंस देंगे। आप उन तीनों वर्ड से, उन तीनों सेंटेंस को ठीक तरीके से उन वर्ड्स को यूज कर पाते कि नहीं कर पाते हैं। एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं। देखो ऊपर वर्ड है डिलीनिएट। डिलीनिएट वर्ड है एक, इसका मतलब होता है किसी चीज का वर्णन करना। देखिए बेटा, ये सारे वर्ड्स हम आपको पढ़ा चुके हैं पहले के सेशंस में। ये सिर्फ रिवीजन करने का एक तरीका हो सकता है। डिलीनिएट का मतलब होता है वर्णन करना। डू अवे विथ, डू अवे विथ का मतलब किसी चीज से छुटकारा पाना। डू अवे विथ का मतलब होता है टू गेट रीड ऑफ, टू गेट रीड ऑफ, किसी चीज से छुटकारा पाना होता है इसका मतलब। और तीसरा है एडिक्वेट। एडिक्वेट का मतलब होता है इनफ, ENOUGH, इनफ यानी होता है पर्याप्त। तो अब इसको आपको कैसे यूज करना है, मैं एक सेंटेंस दिखाता हूं। देखो आपको तीसरा नंबर का जो सेंटेंस है दूसरा, उससे आप देख के बाकी 2 करेंगे। ये देखो इस तरह से है, द डॉक्यूमेंट, ये हमने भरा है यहाँ। डिलिनिएट्स, वर्णन करता है, बताता है योर राइट्स एंड ड्यूटीज। ये जो डॉक्यूमेंट है ये आपको किस चीज़ का वर्णन करता है, आपके अधिकारों का, राइट्स और आपके कर्तव्यों का। तो ये डिलिनिएट्स वर्ड ठीक है यहाँ। अब बाकी 2 आप करेंगे। देखो कैसा है। पहला, द कंपनी हैज, ये सेंटेंस है हमारा, द कंपनी हैज यट, कंपनी को अभी भी टू प्रोवाइड, प्रदान करने हैं, देने हैं। द कंपनी हैज यट टू प्रोवाइड एन एक्सप्लेनेशन फॉर इट्स एक्शंस, अपनी एक्शंस के, अपने कार्यों की उसको क्या करनी है, एक्सप्लेनेशन देनी है। तो कैसी एक्सप्लेनेशन, एडिक्वेट एक्सप्लेनेशन हो जाएगा, पर्याप्त जवाब देना है। द कंपनी हैज येट टू प्रोवाइड एन एडिक्वेट एक्सप्लेनेशन, पर्याप्त व्याख्या उसको बतानी है अपने कामों की, यानी जो काम किए हैं उसका सही सही उसको क्या करना है, जवाब देना है। एडिक्वेट एक्सप्लेनेशन इसका हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा, द सिटी हैज डिसाइडेड, तीसरा सेंटेंस है, द सिटी हैज डिसाइडेड टू ओवरहेड वायर्स, ऊपर के जो तार जा रहे हैं उनसे छुटकारा पाना है, उनको दूर करना है। तो क्या आ जाएगा इसमें, छुटकारा पाना, दूर करने के लिए क्या था, डू अवे विथ। तो ये वर्ड इसमें आ जाएगा, द सिटी हैज डिसाइडेड टू डू अवे विथ ओवरहेड वायर्स। सिटी ने तय किया है कि वो जो ओवरहेड वायर्स हैं उनको हटा देंगे। इस तरीके से चीज़ें आप लोगों को बहुत अच्छे से याद हो जाएंगी। ये जो ड्रिल है हो सकता है थोड़ा मुश्किल हो आपके लिए, लेकिन इसको आप रोजाना कीजिएगा। जब ये सेशन कंप्लीट हो जाए तब वापस से एक बार कम से कम इस सेशन का, जहां तक मैं आप लोगों को ये PDF बता रहा हूं, इसमें जितना समझा रहा हूं, इसको एक बार जरूर रिवीजन कर लेना, ताकि आप लोगों को चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ जाएं। सेशन पूरा सुनना, उसके बाद इसका रिवीजन करना, यदि आप सीरियसली सुनना चाहते हैं, इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो। अब इसका जो हमारा लास्ट बिंदु रहेगा इस PDF का, उसके बाद हम चैप्टर शुरू करेंगे। कॉमन एरर्स, इसमें एक सेंटेंस मैं आपको कॉमन एरर का दूंगा और वो आपको इस सेशन में भी मिलेगा। वही सेंटेंस क्या देखिएगा, मिस बनर्जी, ममता बनर्जी, हु जो मीट सीनियर ऑफिसर्स, जो सीनियर ऑफिसर से मिलती है, एट द स्टेट सेक्रेटरीट, स्टेट सेक्रेटरीट में मिलती है, टू टेक स्टॉक ऑफ, जायजा लेने के लिए, ऑफ द डैमेज, किसके, नुकसान का। आपको पता है जो आज हम आर्टिकल पढ़ेंगे वो क्या है, सुपर साइक्लोन जो आया हुआ है बंगाल में, उस सुपर साइक्लोन से होने वाले नुकसान और डैमेज को उसमें बताया गया है, वो सब हम पढ़ेंगे। इसमें देखिए एरर कहाँ हो सकता है, ममता बनर्जी ये हो गया, हु ये देखिए सिंगुलर है, जब रिलेटिव प्रोनाउन से जुड़ता है तो उसमें वर्ब जो होती है वो रिलेटिव प्रोनाउन से पहले वाले के अनुसार आती है, और पहले कौन है, बनर्जी सिंगुलर है, और ये मीट जो वर्ब है ये क्या है, प्लुरल है, क्योंकि इसके साथ क्या नहीं लगा हुआ है, एस या ईएस नहीं लगा हुआ है। या तो ये सेकंड फॉर्म में होनी चाहिए, मेट, मिली, और यदि प्रेजेंट में है ये तो इसके साथ क्या लगना चाहिए, एस लगना चाहिए। क्या होना चाहिए था, मीट्स होना चाहिए था ये। अब इसमें एक और इंपॉर्टेंट बात है, सेक्रेटरीट की स्पेलिंग,
स्पेलिंग जरूर ध्यान रखना इसकी, सेक्रेटरीट की स्पेलिंग बहुत बार एग्जाम में पूछी जाती है। तो क्या स्पेलिंग है एक बार आप लोग देख लें अच्छे से, और इसको नोट भी कर लें, कहीं याद करने के लिए भी इसको रखें। SEC, देखिएगा SECRATARIAT, सेक्रेटरीट। सेक्रेटरीट इस स्पेलिंग को बहुत बार एग्जाम में पूछते हैं। तो ये था आज का हमारा PDF वाला सेशन। अब हम शुरू करते हैं आज का आर्टिकल, और उस आर्टिकल में हम चीज़ों को फिर और अच्छे से देखने का प्रयास करेंगे। चलो शुरू करते हैं आज का आर्टिकल। ये आर्टिकल पढ़ना है आज हमें। एम्फान का मतलब जो साइक्लोन है, ये उसका नाम है। एम्फान साइक्लोन का नाम है, जो वेस्ट बंगाल उड़ीसा में जो साइक्लोन, सुपर साइक्लोन आया हुआ है, ये उसका नाम है। और आगे इसमें क्या क्या बताई हुई सब चीज़ें हम सीखने का प्रयास करेंगे। एम्फान किल्स, ये मारता है, मार देता है। देखिएगा प्रेजेंट सिंपल में है, क्यों है, न्यूज हेडलाइन इसलिए प्रेजेंट सिंपल में है। एम्फान किल्स 72 इन वेस्ट बंगाल। एम्फान की वजह से 72 मारे जाते हैं, कहाँ, वेस्ट बंगाल में। ब्रिंग्स लाइफ, और ये ब्रिंग्स लाता है लाइफ, जिंदगी को, टू ए हॉल्ट। हॉल्ट का मतलब होता है स्टॉप, और इससे जिंदगी कहाँ हो गई है, रुक गई है। होल्ट वर्ड को हम पहले ही बहुत अच्छे से समझ चुके हैं। ग्रामर का क्या बिंदु है इसमें, देखिएगा, जिस वर्ड से पहले आर्टिकल आ जाए वो वर्ड उसके बाद जो आता है वो निश्चित रूप से नाउन होता है, और यदि एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव के बाद वाला फिर वो क्या होता है, नाउन होता है। यदि आपसे पूछा जाए ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है हॉल्ट, तो आप क्या बताएंगे इसको, ये नाउन है। किस वजह से, इससे पहले ए आया हुआ है। एक बार वापस देखते हैं। एम्फान किल्स 72 इन वेस्ट बंगाल, ब्रिंग्स लाता है लाइफ, और उसकी वजह से जिंदगी जो है वो रुक गई है। होल्ट का मतलब होता है स्टॉप होना, रुक जाना। अब देखते हैं हम आगे इसमें। डेथ्स हैव अकर्ड इन, डेथ्स का मतलब आप सब जानते हैं, मौत। डेथ्स हैव अकर्ड इन 8 डिस्ट्रिक्ट्स, जो मौतें हुई हैं वो कहाँ हुई हैं, 8 डिस्ट्रिक्ट्स में हुई हैं। डेथ्स हैव अकर्ड, मौतें जो हुई हैं 8 डिस्ट्रिक्ट्स। अकर का मतलब हम पहले ही बता चुके हैं आपको। देखो ये फायदा होता है उस चीज का कि अब इसका मीनिंग आपको पता है, नहीं पता तो एक बार रिकॉल करने की कोशिश कीजिएगा कि मैंने आपको इसके कौन कौन से सिमिलर वर्ड बताए थे। अकर का मतलब होता है टू टेक प्लेस, होना, टू टेक प्लेस। हैपन, HAPPN, हैपन। ट्रांसपायर, ये सब आप वहां देख लेना। डेथ्स हैव अकर्ड इन, डेथ्स हुई हैं इन 8 डिस्ट्रिक्ट्स, इंक्लूडिंग, शामिल करते हुए, 15 इन कोलकाता, जिसमें कोलकाता की 15 डेथ्स को भी शामिल करते हुए डेथ्स हुई हैं, जिसमें कोलकाता भी शामिल है, जहां 8 डिस्ट्रिक्ट्स में डेथ हुई। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट, आई हैवेंट सीन, मैंने नहीं देखा। आई हैवेंट, आई ममता बनर्जी कह रही हैं, आई हैवेंट सीन सच अ डिजास्टर, इस प्रकार की महाविनाश, सच अ डिजास्टर, मैंने इस प्रकार का महाविनाश नहीं देखा। इन माई एंटायर लाइफ, मेरी पूरी जिंदगी में। ऐसा किसने कहा है, ममता बनर्जी ने कहा। सच के बाद में यदि सिंगुलर नाउन आता है तो उससे पहले आर्टिकल ए का प्रयोग किया जाना चाहिए। उसके बाद में देखिएगा एक वर्ड है एंटायर, इसके कुछ सिमिलर वर्ड लिख लेते हैं एंटायर के। हॉल, WHOL, हॉल होता है। कंप्लीट, COMPLET, कंप्लीट होता है। फुल होता है। ये सारे इसके वर्ड हैं। आई हैवेंट सीन सच अ डिजास्टर इन माई एंटायर लाइफ, ममता बनर्जी ऐसा कहती है, मैंने ऐसी त्रासदी पहले कभी नहीं देखी। उसके बाद देखिएगा कैजुअलिटीज, कैजुअलिटीज का मतलब होता है डेथ, DATH, डेथ। फेटेलिटीज, FATALITIES, इसका मतलब होता है फेटेलिटीज, डेथ्स होती हैं फेटेलिटी। कैजुअलिटीज वार, मौतें जो हुई, ड्यू टू, के कारण, ड्यू टू का मतलब होता है के कारण, बिकॉज ऑफ, मौतें जो हुई हैं वो किसकी वजह से, फॉलिंग ऑफ ट्रीज, पेड़ों के गिरने की वजह से, फॉलिंग ऑफ ट्रीज। इलेक्ट्रिक्वेशन, इलेक्ट्रिक्वेशन का मतलब होता है
जो करंट होता है उसके लगने से इंजर हो जाना या मर जाना, उसको इलेक्ट्रिक्यूशन कहते हैं, करंट से मरना। और किससे हुई है मौतें ज्यादा? हाउस कलाप्स। हाउस का मतलब घर, कलाप्स का मतलब होता है गिर जाना, गिर के टूट जाना, उसको कहते हैं कलाप्स। तो ये था, ज्यादातर जो मौतें हुई हैं वो किसकी वजह से हुई हैं? पेड़ों के गिरने से, उनके नीचे कोई आ गया, इलेक्ट्रिक्यूशन करंट लग गया, या फिर घरों के गिरने से, ये सब ज्यादा मौतें हुई हैं। उसके बाद देखिएगा, पीएम प्राइम मिनिस्टर टू सर्वे बंगाल, पीएम टू सर्वे, यानी पीएम को सर्वे करना है, किया नहीं है, टू सर्वे यानी उनको सर्वे करना है, बंगाल उड़ीसा टुडे। आज प्रधानमंत्री सर्वे करने वाले हैं, उनका निरीक्षण करने वाले हैं, उसको देखने वाले हैं। कहाँ का सर्वे करने वाले हैं? बंगाल और उड़ीसा का टुडे आज। ममता सेट्स अप, ममता क्या करती हैं? सेटअप करती हैं। सेटअप का मतलब होता है किसी भी चीज को अरेंज करना, ARRANG, अरेंज करना या ऑर्गेनाइज करना, अरेंज करना, या फिर ORGANIZE, सेटअप का मतलब होता है ऑर्गेनाइज करना। तो ममता जी ने क्या किया है? 1000 करोड़ फंड, 1000 करोड़ का एक फंड गठित किया है। कितने? 1000 करोड़ का एक फंड गठित किया है, रिलीफ फंड मान सकते हैं आप उसको। तो ये था हमारा। अब हम इसको यहां से शुरू करते हैं, एक एक वर्ड को देखने का प्रयास करेंगे, जानेंगे कि कैसे ट्रांसलेशन करते हैं। आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखा करें, और अपने साथियों तक भी आपको लगे ठीक ठाक है तो जरूर शेयर करें। द डेथ टोल इन, मौत का आंकड़ा, डेथ टोल का मतलब मौत का आंकड़ा, इन सुपर साइक्लोन, सुपर साइक्लोन जो एम्फान आया था, एम्फान, इन वेस्ट बंगाल, कहां? वेस्ट बंगाल में, इंक्रीज टू 72, मौत का आंकड़ा किसकी वजह से? सुपर साइक्लोन की वजह से। कहां? वेस्ट बंगाल में इंक्रीज, बढ़ गया है, इंक्रीज बढ़ गया है। वेंट अप टू, ऊपर बढ़ गया है, कहां तक बढ़ गया है? 72, माउंटेड टू, एक वर्ड और लिखते हैं इसकी जगह, MOUNTED, माउंटेड टू, बढ़ जाने को ये भी कहते हैं। कहां तक पहुंच गए हैं? 72 तक पहुंच गई है मौत का आंकड़ा। चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी सेड ऑन थर्सडे, ऐसा चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी ने कब कहा? थर्सडे को कहा। 15 ऑफ द 15, 15 ऑफ द, अब ये वर्ड जो है ये हमने कल परसों आप लोगों को बताया था, इसका मतलब क्या होता है आप लोगों को हमने करवा दिया था कि दो वर्ड हैं ये एक जैसे ही। कौन से वर्ड हैं? दो वर्ड हैं, एक डिजीज वर्ड होता है और एक डिसीज वर्ड होता है। एक तो वर्ड डिजीज होता है, उसकी स्पेलिंग क्या होती है? DISEASE, इसको डिजीज बोलते हैं, ये होता है रोग। एक होता है डिसीज, ये जो स्पेलिंग लिखी हुई है DECASE, और इसका डिसीज्ड बना दिया जाता है तो वो होता है मृतक, मरा हुआ, मृतक होता है मरा हुआ, या डेड, DEAD, डेड होता है। तो दोनों का अंतर समझेंगे, ये डिसीज्ड है, वो डिजीज था। 15 ऑफ द डिसीज्ड, मरने वालों में से 15 जो लोग थे, वर फ्रॉम कोलकाता, कहां से थे वो? कोलकाता से थे। सी सेड, ऐसा किसने कहा? ममता बनर्जी ने कहा। 15 थे, इसलिए हमने क्या लगा दिया? वर लगा दिया। चीजें आपको समझ आ रही होंगी। मिसेस बनर्जी, मिस बनर्जी, ममता बनर्जी, हु मेट सीनियर ऑफिसर्स, जो सीनियर ऑफिसर से मिलती हैं या मिली, सेकेंड फॉर्म में मिली, एट द स्टेट सेक्रेटरीट, स्टेट सेक्रेटरीट में, राज्य के सचिवालय में, टू टेक स्टॉक ऑफ द डैमेज, ये हमने देखा था, टेक स्टॉक ऑफ, किसी चीज का जायजा लेना, उसकी इवेलुएट करना उसको। ममता बनर्जी मिली किनसे? सीनियर ऑफिसर से मिली। कहाँ? एट द स्टेट सेक्रेटरीट मिली। टू टेक स्टॉक ऑफ, इस बात का जायजा लेने के लिए, इस बात को जांचने के लिए, किस बात को? डैमेज, कि नुकसान कितना हुआ है, इस बात को जांचने के लिए, इस बात को जायजा लेने के लिए वो उनसे मिलती हैं। सेड, उसने कहा, सी हैड नॉट सीन सच अ डिजास्टर इन हर लाइफ, कि उसने इस प्रकार का विनाश, सेंटेंस ऊपर आ चुका है, सी हैड नॉट, उसने नहीं देखी है, किस प्रकार की त्रासदी, किस प्रकार का महाविनाश, इस प्रकार का महाविनाश उसने अपनी जिंदगी में नहीं देखी है। आई हैवेंट सीन सच अ डिजास्टर, मैंने इस प्रकार का डिजास्टर नहीं देखा, इन माई एंटायर लाइफ, मेरी पूरी जिंदगी में। आई विल आस्क द प्राइम मिनिस्टर, कोट एंड कोट है उनके कहे हुए शब्द,
आई विल आस्क द प्राइम मिनिस्टर, मैं प्राइम मिनिस्टर से कहूँगी, उनसे मिलूंगी, उनसे पूछूंगी टू विजिट, क्या करने के लिए, कि वो विजिट करें, आस्क यानी कहना है यहाँ, टू विजिट कि वो विजिट करें द स्टेट, किसकी, स्टेट की विजिट करें, एंड सी और देखें इट फॉर हर सेल्फ, और खुद सॉरी हिमसेल्फ, खुद अपने आप इसको देखें। मैं उनसे कहूँगी कि वो स्टेट की विजिट करें और उसके बाद खुद अपने आप देखें कि स्टेट की क्या हालात हो गए हैं। उसके बाद देखिएगा, सी सैड, उसने कहा, सी ममता बनर्जी, सी सैड उन्होंने कहा, यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह हैड कॉल्ड हर अप, उन्होंने उनको कॉल किया है, किसने, अमित शाह ने ममता बनर्जी को कॉल किया है, एंड सी इन्फॉर्म्ड हिम, और ममता जी ने उनको इन्फॉर्म कर दिया है, सूचना दे दी है, ऑफ द इनर्मिटी ऑफ द डिजास्टर, किसके बारे में, व्यापकता के बारे में, इनर्मिटी के बारे में, विशालता के बारे में उन्होंने क्या कर दिया है, इसके बारे में चीज़ों को बता दिया है, इंफॉर्मेशन दे दी है, किसके बारे में, इनर्मिटी। ये जो वर्ड था ये हम देख चुके, इनर्मिटी का मतलब क्या होता है, वास्टनेस, विशालता, कितनी गंभीर जो था इसकी जानकारी मैं उनको दे चुके हूँ। सी सैड, उसने कहा, द इम्पैक्ट, एक वर्ड और आ गया ऐसे अंदर, इम्पैक्ट यानी होता है प्रभाव, क्या होता है बोलिए भाई, इम्पैक्ट। आप लोगों को बोर होने की आवश्यकता नहीं है, जिद कीजिए कि हम रोजाना सुनेंगे और पूरा सुनेंगे। हो सकता है कि आपको लगे कि बस अब बहुत हो गया है, नहीं, वीडियो को जब तक आप पूरा नहीं सुनेंगे चीज़ें आपको कम समझ में आएंगी, जिद्दी बन जाओ पूरी तरह से। सी सैड, उसने कहा, द इम्पैक्ट, इम्पैक्ट का मतलब होता है प्रभाव, इम्पैक्ट का मतलब क्या होता है, प्रभाव, जिसको आप लोग क्या कह सकते हैं, इफेक्ट, EFFECT, प्रभाव, इफेक्ट होता है। सी सैड, उसने कहा, द इम्पैक्ट ऑफ द साइक्लोन, साइक्लोन का जो इम्पैक्ट था वॉज सो सीवियर, इतना ज़्यादा खतरनाक था, इतना ज़्यादा टेरिबल था, TERRIBLE, टेरिबल, ट्रीमेंडस, TREMENDOUS, इसके सिमिलर वर्ड में पहले भी लिखवा चुका हूँ, ये भी और लिख लेना साथ। सी सैड, उसने कहा, द इम्पैक्ट ऑफ द साइक्लोन वॉज सो सीवियर दैट, कि नंबाना, इतना खतरनाक था कि नंबाना, द स्टेट सेक्रेटेरिएट बिल्डिंग, ये स्टेट सेक्रेटेरिएट बिल्डिंग का नाम है, ये शूक, वो भी हिल गया, सेक की सेकेंड फॉर्म है, यानी इतना खतरनाक था कि सेक्रेटेरिएट की जो बिल्डिंग थी वो भी पूरी तरह से हिल गई। ऐसा किसने कहा है, ऐसा ममता जी ने कहा है। डेथ्स वर रिपोर्टेड, डेथ्स, मौतें, वर रिपोर्टेड, दर्ज की गई हैं, फ्रॉम 8 डिस्ट्रिक्ट्स, कहाँ से, 8 डिस्ट्रिक्ट से मौतों को रिपोर्ट किया गया है। साउथ 24 डिस्ट्रिक्ट के नाम है वहाँ से, साउथ 24 परगना रिकॉर्डेड द मैक्सिमम ऑफ, साउथ 24 परगना डिस्ट्रिक्ट का नाम है, उन्होंने रिकॉर्ड की हैं द मैक्सिमम ऑफ 18 डेथ्स, यानी मैक्सिमम सबसे ज़्यादा कितनी, 18 डेथ कहाँ हुई हैं, इसमें हुई हैं, फॉलोड बाई, उनके बाद, यानी उनके तुरंत बाद कितनी हुई हैं, बाई नॉर्थ परगनाज, ये नॉर्थ परगना में हुई हैं, विद 17 डेथ्स, कितनी डेथ्स हुई हैं, 17 डेथ्स उनके बाद में हुई हैं। पीपल ऑल्सो डाइड इन हावड़ा, हुगली, पूर्वा सॉरी मदिनीपुर एंड नादिया, ये डिस्ट्रिक्ट के नाम है वहाँ के, तो वहाँ भी लोग मारे गए हैं। द डेथ्स, मौतें जो थी, द डेथ्स वर मेनली, मुख्य रूप से, ड्यू टू, की वजह से थी, किसकी वजह से, द फॉलिंग ऑफ ट्रीज, इलेक्ट्रोक्यूशन, ये पहले सेंटेंस आ लिया, एंड द क्लब्स ऑफ पुअरली बिल्ट हाउस, जो कमज़ोर तरीके से बने हुए थे। पुअरली बिल्ट हाउस का मतलब होता है कमज़ोर तरीके से जो घर बने थे, उन घरों के गिरने से ज़्यादातर मौतें जो हुई हैं उन घरों के गिरने से हुई हैं। तो ये था आज का हमारा सेशन। आशा करता हूँ कि चीज़ें आपको बहुत ठीक लगी होंगी, समझ आई होंगी। आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, फेसबुक पे, टेलीग्राम पे, जहाँ कहीं भी आप इसको शेयर कर सकते हैं शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।